कुछ हल्की फुल्की सच्चाई से ही कयास कहीं से निकल के भी आते हैं। जो संभावना है कि या तो इसी मंथ वैसा सुनने में आए शायद पद बढ़ जाए। हमारे यहाँ कुंभ भी होने वाला है जल्दी, तो उसके लिए पुलिस बल की आवश्यकता है। न्यूनतम जो फॉर्म भरे जाएंगे वो लगभग 10 लाख के आसपास होंगे। मेरा ये मानना है कि बुरी से बुरी स्थिति में 70+ की हमारी स्थिति होनी चाहिए। इस बात है जैसे लूसेंट की दुनिया के क्वेश्चन, अगर कोई एग्जाम दे रहा है और उसको उसके लूसेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा तो इस एग्जाम की रेस से बाहर हो। यानी ऑब्जेक्टिव का कोई तोड़ जोड़ और कोई संख्या निर्धारित नहीं है, कोई अंत नहीं है। आपका मानसिक और शारीरिक बल है जितने आप लगा सकते हो, सीधी सी। नमस्कार, निर्माण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती एमपीएसआई, आज संजय सर के माध्यम से हम इसकी बारीकियों को समझेंगे और इसकी रूपरेखा को समझेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आपके अनुसार कब तक आ जाएगा? तो मेरे अनुसार तो नहीं कुछ भी बताऊंगा, और सीधी सी बात है जो कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ कयास कुछ ना कहीं से कुछ हल्की फुल्की सच्चाई से ही कयास कहीं से निकल के भी आते हैं कि जो संभावना है कि या तो इसी मंथ आ सकता है या फिर जून जुलाई में जाएगा। जून या जुलाई, हाँ, है ना। अगर इसी मंथ में ये है कि शायद ऐसा सुनने का कुछ सीट, जैसे कि बीच में अखबार की कटिंग आई थी 500 के लगभग सीट आएगी जी, है ना। फिर कुछ ऐसा भी दिखाई दिया था कि कुछ विभाग ने जो भेजा है वहाँ पे कि कुछ उसकी कटिंग आई थी लगभग 500 पद की, तो ऐसा सुनने में आए शायद पद बढ़ जाए जी। तो उसके कुछ आपस में जो विभागों के बीच में कुछ द्वंद्व हो रहा हो, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे ही वो द्वंद्व निपटेगा तो शायद ये वैकेंसी जल्दी आ जाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ कुंभ भी होने वाला है जल्दी, तो उसके लिए पुलिस बल की आवश्यकता है और उसमें बड़ी संख्या में चाहिए, है ना। तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सकता है कि प्रशासन और सरकार लगी हुई इसको लागू कर लेके आने में। अभी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यही जानकारी तो मिली गई है कि इस एग्जाम की जो प्रकृति है, जो नेचर है जी, वो ऑब्जेक्टिव वाइज है। हाँ। और प्रीलिम्स और मेंस को लेकर रणनीतियाँ बच्चे बना रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या रहेंगे? देखो, इसमें पहला स्तर प्रारंभिक परीक्षा जी, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू, फिर फिजिकल, है ना। तो ये 4 प्रक्रियाएं हैं इसमें। जो पहली प्रक्रिया है प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें 10 यूनिट में इसके पाठ्यक्रम को बांटा है ना। और अगर मैं ये बोलूँ कि इनमें टफ क्या है, खतरनाक स्थिति कौन सी है, देखो लगभग मेरा ये मानना है कि न्यूनतम जो फॉर्म भरे जाएंगे वो लगभग 10 लाख के आसपास होंगे, इससे ज़्यादा ही होंगे, लगभग 10 लाख। हाँ, अब अगर वो 500 सीट है तो 20 गुना लेना है उसको मेंस में, तो उसको 10,000 लोग ही तो पास करने हैं, यानी 10 लाख में से, यानी 1% भी नहीं हुआ 10 लाख का। अगर तो यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो कंपटीशन है वो सबसे खतरनाक होगा। ऐसे में वो बच्चे जो उसकी तैयारी में लग रहे हैं, और मेरा तो मानना है कि जैसे मेरे पास में जितने बच्चे हैं उनका इस सपना है, कई सालों से वो अपने आप को रोक के बैठे हुए थे इस एग्जाम के लिए, हाँ, है ना। तो उनके लिए तो ये ड्रीम जॉब है जी। और जब ड्रीम जॉब की बात आती है तो ऐसे में फिर आवश्यकता हो जाती है कितनी गंभीरता से पढ़ें। तो उतनी ही गंभीरता से जो छात्र जिस गंभीरता से लगे, उतनी गंभीरता से मैं प्रारंभिक परीक्षा पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा आपसे जी। कि मेरा ये मानना है कि बुरी से बुरी स्थिति में 70+ की हमारी स्थिति होनी चाहिए, इसमें 70+ की प्रारंभिक परीक्षा में। इतने क्वेश्चन, अगर 100 क्वेश्चन का वो पेपर होगा कि 70 क्वेश्चन मेरे मिनिमम सही होंगे तो मैं उस रेस में संभावितता होगी मेरी, पहली चीज। अब उस 70 क्वेश्चन की रेंज कैसे स्थापित की जाए, ये दूसरा प्रश्न है जी, है ना। तो देखा जाए तो उसमें जैसे रीजनिंग की 2 यूनिट्स है जी, तो वो मेरा ये मानना है कि जो इसकी तैयारी में लगा है उसके लिए हलवा वाली यूनिट है, बिल्कुल, उसको अच्छे से पचाया जा सकता है। तो इस पे 20 क्वेश्चन की रेंज को स्थापित करें। कंप्यूटर, क्योंकि इसकी जो तैयारी कर रहा है बच्चा वो कंप्यूटर का महारत माना जाता है, लंबे समय से लगा, तो कंप्यूटर, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन उसमें, ठीक है। फिर कुछ बड़े विषय, हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं बोलेंगे उसको, नागरिक शास्त्र है यहाँ पे, नागरिक शास्त्र, है ना, और सामान्य विज्ञान, भूगोल, ये जो 4 विषय बहुत बड़े बड़े विषय हैं, है ना। तो इनमें से कोशिश ये करे हर बच्चा ये चारों विषय में, खासकर बड़े बड़े में, क्योंकि पृष्ठों की संख्या बहुत सारी पढ़नी है उनको। अगर इन चारों विषय में से उन्होंने अगर 8 या 7 क्वेश्चन की रेंज भी स्थापित कर ली और बाकी विषयों में लगभग संपूर्णता कर ली, तो वो प्रारंभिक परीक्षा को निकाल ले जाएगा, मेरा ये मानना है। और देखो सीधी सी बात है, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं नारायण, उनमें क्या होता है कि 3 स्तर मैं मानता हूँ पास और फेल करने के बीच में। 3 स्तर, हाँ। पहला स्तर ये होता है कि जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं, यानी हर बच्चे को जो आते हैं, जैसे लूसेंट की दुनिया के क्वेश्चन, अगर कोई एग्जाम दे रहा है और उसको उसके लूसेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा वो इस एग्जाम की रेस से बाहर हो गया। यानी सामान्य क्वेश्चन को सॉल्व करना अनिवार्यतम शर्त है, पहली चीज। फिर एक सबसे तीसरा स्तर होता है, अंतिम स्तर है, वो टफ क्वेश्चन वाला। फिर अभी मैं बीच वाले स्तर पे आऊंगा, टफ क्वेश्चन वाला स्तर। कि कभी भी मेरा मानना है कि आप भी इससे सहमत होंगे, सभी जो सुन रहे हैं,
कि जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कि जो सामान्य रूप से किसी किताब में उपलब्ध नहीं है और वो क्वेश्चन मेरे पेपर में है, वो कभी भी आपके रिजल्ट का पार्ट नहीं होते हैं, है ना। अब पास कौन होता है फिर? जो पहला स्तर पार करता है वो उस रेस में बना रहता है, परंतु जरूरी नहीं वो पास हो जाए, है ना। और जो टफ के पीछे भाग गया तो वो सामान्य तैयारी खराब कर लेगा, तो टफ के पीछे तो भगना भी नहीं है। अब एक बीच का स्तर होता है कि कुछ बच्चों का कुछ कुछ टॉपिक में वो महारत स्थापित होती है। अगर वो महारत, मान लीजिए जैसे कि आप है, आपको ये लगता है कि मेरा भाई बायोलॉजी अच्छा है, परंतु मेरा साइंस, मेरा बाकी चीज़ें फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा खराब है, और आपने मेहनत कर करके फिजिक्स को भी अच्छा कर लिया, उसकी भी मैंने दो क्वेश्चन और कवर कर लिए, तो आप इन हो गए, इन हो जाएंगे। हाँ। तो यानी जो सामान्य मीडियम टाइप के क्वेश्चन है उसकी रेंज को पकड़ लेना ही पास होना होता है। सामान्य तो आपके पास में ही पहले, टफ के पीछे भागना नहीं है, पर जो मीडियम क्वेश्चन है कि मीडियम क्वेश्चन कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लूंगा तो ये क्वेश्चन भी मेरे अंदर आ सकते हैं, उस रेंज को पाना ही सिलेक्शन पाना होता है ना। तो मीन्स ये है कि थोड़ा सा अच्छे से अच्छी किताबों से जो संपूर्णता युक्त हो, उनसे अगर हम लोग पढ़ के जाएंगे तो ये आराम से रेंज पाई जा सकती है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया पाठ्यक्रम, जी, अब इस पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब है जी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी आज का यही है जी। कि इस पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए हमारे पास किताबें कहाँ से हमें प्राप्त देखो, होंगी? मैं ये बोलूँगा जो निर्माण से कोर्स ले चुके हैं या ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि निर्माण में पढ़ने के बाद में किताबें तो लेना ही नहीं होती हमें बाजार से, है ना। जी, ठीक है, थोड़ा लेट आ रही है एसआई की किताबें, पर जो आ रही है वो बेहतरीन किताब आ रही है। दुरुस्त एकदम। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी। जैसे अभी इतिहास की आ गई है तो आपको वही पढ़ना है, बस एक क्वेश्चन बैंक लाना है। साथ में अभी जैसे अगली जो किताब अभी आने वाली है जल्दी, वो है कंप्यूटर किताब, फिर उसके बाद नागरिक शास्त्र की आएगी, फिर आंतरिक सुरक्षा की, फिर भारतीय समाज की, फिर विज्ञान की। इस तरह की किताबें हम लोग समयबद्ध ला रहे हैं, है ना, क्योंकि काम बड़ा गंभीरता से चल रहा है और समय लगता है थोड़ा सा। तो मैं ये बोलूँगा कि जो जितने भी निर्माण से पढ़ रहे हैं बच्चे या निर्माण को जानते हैं, उसकी किताबों की गुणवत्ता को, जहाँ प्रारंभिक परीक्षा में इतना कंपटीशन है वहाँ एक क्वेश्चन का महत्व है। तो ऐसे में मैगी टाइप का नहीं खाना है, प्रॉपर खाना खाना है, और प्रॉपर खाना मतलब निर्माण, संपूर्णता मतलब निर्माण, विश्वास है जो संपूर्णता का वो निर्माण है। तो मैं तो निर्माण को ही रिकमेंड करूँगा, सीधी सी बात है। जैसा कि आपने एग्ज़ाम के नेचर के बारे में बताया, प्रीलिम्स और मेंस को लेकर कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? देखो, इसमें मैं बोलूँगा जैसे हमारी जो किताब है हम तो दे ही रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, परंतु सारे क्वेश्चन ये इकट्ठा क्वेश्चन बैंक देना संभव नहीं हो सकता किसी भी संस्थान के द्वारा, है ना। तो ऐसे में जैसे 10 यूनिट अपनी प्रारंभिक परीक्षा की, तो यूनिट वाइज कुछ कुछ क्वेश्चन बैंक लें। जैसे मैं तर्क शक्ति के लिए बोल रहा हूँ जी, जो रीजनिंग वाला जो 2 यूनिट्स है उसके लिए मैं तो दे ही रहा हूँ मैटर, पर तू मात्र उसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है बच्चों को भी। मैं उसके लिए एक RS अग्रवाल की एक बहुत मोटी किताब आती है, मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। कारण क्योंकि वो एक ऐसी किताब है जो अभी से नहीं कई कई दशकों से चल रही है इस भारत के कंपटीशन के युग में, है ना। और पेपर बनाने वाला कौन है? आपकी मेरी तरह या मुझसे छोटी उम्र का नए जो छात्र जीवन में जी रहा है, वो तो कोचिंगों की किताब वो तो जानता है। क्या वो 50 साल का बाबा जो आपका पेपर निर्धारित कर रहा है बैठ करके, उनको क्या पता कौन सी कोचिंग कौन सी किताब है? वो नहीं जानता कोचिंग की दुनिया को। वो फिर उठाता है वो किताबें जो उन्होंने कभी जी हो, उस परंपरागत रूप से जानता हो, है ना। तो वो परंपरागत रूप से जो किताब है, यानी मेरा ये मानना है कि कंपटीशन को ये पता करिए पहले कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मतलब और हाँ, और मैं भी क्यों बता रहा हूँ, मैं क्यों RS अग्रवाल की किताब बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने व्यापम के PV के सारे एग्जाम पुराने क्वेश्चन देखे रीजनिंग के, मैं देख रहा हूँ हर 3-4 क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यानी 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वो RS अग्रवाल में सीधे सीधे मुझे दिखाई देता है। तो ऐसा फील हो रहा है कि वहीं से शायद पेपर बनाने वाला भी कॉपी करे, तो क्यों ना हर चैप्टर के हम 10-20 क्वेश्चन लगा करके उससे प्रैक्टिस कर लें। तो ये तो ये रीजनिंग की बात है ना। इसी तरह से यूनिट जैसे और दूसरी यूनिट्स की बात करें कि जैसे इतिहास में निर्माण की आपके पास में किताब है, आप घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उसको लगाइए और वो भी चैप्टर वाइज सॉल्व करिए। इस तरह में भूगोल चैप्टर वाइज उसको भी सॉल्व कीजिए। विज्ञान के लिए जो किरण पब्लिकेशन की 3 भागों में किताबें आती है उसकी, भौतिक विज्ञान की लगाती है, रसायन विज्ञान की लगाती है, जीव विज्ञान की लगाती है। ऑब्जेक्टिव छोटी छोटी किताबें वो 3000, 2500, 2750 क्वेश्चन की, आपको वो लेना है और उसमें से चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर कोशिका का चैप्टर पढ़ा आपने क्लास में, तुरंत कोशिका के सारे क्वेश्चन लगा लिए। फिर उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया तो आप दोनों सेंटर पे हमारे ऑफलाइन क्लास, गुरुजी कीजिए खून जा करके दूसरे तरीके, सर ये क्वेश्चन का उत्तर आपने नहीं पढ़ाया या इसका उत्तर बता दीजिए। ये तरीका होगा हमारा पढ़ने का। तो इसी तरह से हर यूनिट्स के लिए मुझे एक ना एक अच्छी ऑब्जेक्टिव वाली किताब लगानी ही कंपलसरी होगी प्रैक्टिस के लिए जी। तो प्रैक्टिस की बात हो रही है तो बच्चों के मन में एक डाउट ये भी है, वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि कितने क्वेश्चन लाना इस एग्जाम में सेफ? मैं ये बोलूँगा जितना समय उतने क्वेश्चन लगाइए, आपका समय निर्धारित करेगा। आपको ये लगता है कि मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया है,
ठीक है जी ये मेरी एक शारीरिक और मानसिक अवस्था है इतने घंटे पढ़ने की, ठीक है। जी जी और आपने पढ़ने वाली चीज़ है वो, मान लीजिए आपका जो कोई चैप्टर है वो आपने आज का टास्क था वो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे पूरा हो गया, बाकी जो 2-3 घंटे बचे हैं आप उसमें भर भर के लगाइए ना ऑब्जेक्टिव। तो पहला जो मैंने किताबें बता रहा हूँ मैं, क्लास में भी मैंने बताई है, तो उन किताबों को पहले उनकी किताबों के माध्यम से, जैसे मैंने घटना चक्र पूरा लगा, मान लीजिए आपको आपने लगा लिया और पेपर थोड़ा लंबा समय बाद में है, तो फिर मैं बोलूँगा कोई दूसरा सोर्स ढूंढ लो बाजार से, उसके भी लगा ले। यानी ऑब्जेक्टिव का कोई तोड़ जोड़ और कोई संख्या निर्धारित नहीं कोई है, अंत नहीं है। आपका मानसिक और शारीरिक बल है जितने आप लगा सकते हो, सीधी सी बात ये है। तो फाइनल में कितने क्वेश्चन लाना सेफ होगा? देखो फाइनल कितना आएगा ये तो पेपर की प्रकृति और बच्चों की संख्या दोनों पर निर्भर करता है ना। पर फिर भी एक कोई भी कंपटीशन होता है जिस नेचर का आजकल जो कंपटीशन दिखता है, बच्चों की प्रतिस्पर्धा दिखती है, उसके हिसाब से मैं बोलूँगा कि अगर 70 क्वेश्चन प्लस जिन बच्चों को होंगे वो रेस में कहीं ना कहीं बने रहेंगे, मेरा ये मानना है जी। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया शुरुआत में कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में टफ क्या है। मैंने बोला प्रारंभिक परीक्षा है जो शायद पहले क्वेश्चन में अधूरी रह गई थी, और दूसरा मुख्य परीक्षा उतनी टफ नहीं है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो पेजेस पढ़ने बहुत कम सब पेजेस पढ़ने हैं। जैसे इतिहास में मैंने 2 किताब दी आपको जी है ना, उसमें से एक किताब ही पढ़नी है मुख्य परीक्षा में, प्रारंभिक में दोनों पढ़नी है। ऐसी नागरिक शास्त्र की किताब आएगी तो दो टुकड़ों में किताब आएगी वो, और दोनों किताब तो प्रारंभिक परीक्षा में पढ़नी है, परंतु एक किताब मात्र मुख्य परीक्षा में पढ़नी, क्वालिटी वाली। अब आप सोचिए कि प्रारंभिक परीक्षा ज़्यादा टफ होगी कि वो होगी, यानी पढ़ने के स्तर पे भी प्रारंभिक परीक्षा टफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से भी प्रारंभिक परीक्षा टफ है ना जी। तो और मेंस पेजेस की संख्या ना के बराबर है ना, दोनों का संबंध है, संबंध तो है, परंतु मुख्य परीक्षा की तुलना में प्रारंभिक परीक्षा टफ है। और सीधी सी बात है भाई, जिसका प्रारंभ निकले तभी तो मुख्य में बैठेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये थी हमारी MPSI के बारे में सर के माध्यम से एक बहुप्रतीक्षित एग्जाम था जिसके बारे में हमने चर्चा की और इसकी बारीकियों को समझा, और भी जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए सर के माध्यम से। इसी प्रकार साक्षात्कार की अगली श्रेणी में, अगली कड़ी में हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार।